सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कहानी 21 नंबर 12 के बारे में। ज़िया-उल-हक के पूरे तौर पर सोवियत रूस के एक खुफिया ऑपरेशन की गहरी छाप रही है। इस ऑपरेशन को स्ट्रोम 333 कहा जाता है। 27 दिसंबर 1979 को रूसी कमांडोज ने अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को उनके महल में कत्ल कर दिया और अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर दी। 43 मिनट पर मुश्तमिल इस ऑपरेशन ने अफगान जंग की बुनियाद रखी, वो जंग जो 10 साल तक इंसानी अलमियों को जन्म देती रही और 12,50,000 इंसान इसका ईंधन बन गए। इस जंग में एक सुपर पावर टुकड़े टुकड़े हो गई और अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर उभरा। सोवियत रूस और अफगानिस्तान में होने वाली ये तब्दीलियां जनरल ज़िया-उल-हक बहुत गौर से देख रहे थे। वो समझते थे कि दरअसल सोवियत रूस अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान के रस्ते गवादर पर हमला करना चाहता है ताकि गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। इस दौर में भारत और रूस जंगी इत्तेहादी थे, इसलिए जनरल ज़िया को यह भी खतरा था कि रूस और भारत की हामी हुकूमत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल खतरा होगी। इस वक्त अमेरिका का भी यही मफाद था कि रूस को अफगानिस्तान में रोका और जंग में उलझा कर कमज़ोर किया जाए। चनाचे अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन तैयार करना शुरू कर दिए। अमेरिका और सऊदी अरब इस जंग के लिए माली वसाइल फराहम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक से सादा लोग मुसलमानों को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में जमा किया जा रहा था। अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस हकीकत को बरमला तस्लीम कर रहे हैं। जनरल ज़िया अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत रूस को अफगानिस्तान में निस्तो नाबूद करने के लिए एक जान हो गए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियां आई थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से असला और टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पा रहा था। अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने सोवियत रूस से जंग के बदले पाकिस्तान को $40 करोड़ की पेशकश की। जनरल ज़िया ने इस मौके पर मशहूर फिक्रा कहा, ये मूंगफली के दाने अपने पास रखें। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर जिमी कार्टर के मूंगफली के बाग थे। इस जुमले पर अमरीकी मीडिया ने खूब मिर्च मसाला लगाकर इस जुमले को शोहरत दी, लेकिन मूंगफली के बागात वाला यह सदर 1981 में चला गया और एक बिजनेसमैन का बेटा रोनाल्ड रेगन सदर बन गया। सदर रेगन एक सेल्समैन के बेटे थे और उन्हें सौदा करना खूब आता था। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की वाद सुपर पावर बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ खजाने के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान के 3 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। माशी पाबंदियां ख़त्म कर दी गईं। पाकिस्तान को जदीद तरीन और कभी न हारने वाले F-16 फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। इन्हीं F-16 की बदौलत पाक फ़ज़ाइया को कई साल तक इंडियन एयरफोर्स पर बरतरी हासिल रही। अमेरिका से दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़िया ने 34 F-16 और पाक बहरिया के लिए हारपून मिसाइल खरीदे। ज़िया-उल-हक की ख्वाहिश और मुतालबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को भी नज़रअंदाज करना शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगान जंग के दौरान एटमी प्रोग्राम को खुफिया तरीके से मुकम्मल किया और पहला कोल्ड अटामिक टेस्ट भी किया, यानी बम चलाए बगैर ही टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एटमी हथियारों की जांच कर ली गई। इस दौर अमरीकी कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तानी जौहरी पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें भी की, लेकिन ज़िया-उल-हक कांग्रेस में चार्ली विल्सन जैसे दोस्तों की मदद से इन कोशिशों को नाकाम बनाते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर 10 बरस तक $60 करोड़ सालाना मुजाहिदीन को फराहम किए। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने यह जिम्मेदारी ले रखी थी कि वो हर अमरीकी डॉलर के बदले $1 अमरीकी मुजाहिदीन की इमदाद के लिए खर्च करेगा। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के नतीजे में पाकिस्तान को दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी असला मिलने लगा। इनमें फ्रांस का जदीद त्यारा शिकन मिसाइल, मिस्त्रान और करोटेल भी मिले। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगान मुजाहिदीन की तरबियत कर रही थी, तो दूसरी तरफ सऊदी इमदाद से मदारिस का एक नेटवर्क भी फैलाया जा रहा था कि मुजाहिदीन की मुस्तकिल सप्लाई बरकरार रखी जा सके। इस मकसद के लिए इस्लाम से मोहब्बत के जज्बात को भी इस्तेमाल किया गया और आलमी जिहाद के तस्वर को आम किया गया। उसामा बिन लादेन भी इसी दौर में अफगानिस्तान पहुंचे। इस सब के बावजूद अफगानिस्तान में रूस को हराना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि रूस की फ़ज़ाई ताकत को अफगान मुजाहिदीन शिकस्त नहीं दे पा रहे थे।
ایسے میں امریکہ نے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ یہ ہتھیار کیا تھا اور روس کی شکست میں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان میں بھی اس ہتھیار نے کس انتشار کو جنم دیا؟ اس کہانی کی تفصیل اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل لائف آف دنیا کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔